नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। राजस्थान के बच्चों का चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम आ गया है और एग्जाम से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये 3 दिन तक एग्जाम चलेगा 6 पारियों में। अब आपको न्यूनतम कितने अंक लाने, कैटेगरी वाइज बात करने वाला हूं मैं, तो आप लोग ईमानदारी से देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं इसमें पदों की संख्या की। तो पदों की संख्या 53,749 है। लगभग 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। लेकिन 24 लाख बच्चों ने फॉर्म जो भरा है ना, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछले 8 साल 10 साल पहले अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं या अपने पशुओं के साथ काम कर रहे हैं या जो भी अपना रोजगार का कार्य कर रहे हैं। इसमें कुछ बच्चे वो भी हैं जिन्होंने अभी 10वीं पास किया है या 12वीं पास किया है और 18 साल की उम्र होते ही उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये दोनों जो लेवल के जो बच्चे हैं, ये वो हैं जिनका कंपटीशन का लेवल बहुत डाउन है फिलहाल। ओरिजिनल बात की जाए तो लगभग 2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो वास्तविक रूप से ईमानदारी से लगातार पढ़ रहे हैं, जिनके साथ लगातार कंटिन्यू कंपटीशन होने वाला। मतलब ये कह सकते हैं कि एक पद के लिए लगभग 6 से 7 बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। अब हम पिछले एग्जाम हुए राजस्थान पुलिस के एग्जाम को अगर देखें तो उसमें लगभग 3.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। 10,000 पदों पर ये भर्ती थी और एग्जाम सेंटर भी काफी ज्यादा दूर आया था। इस वजह से, दूर आने की वजह से बच्चे नहीं जा पाते। इसमें भी 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, लेकिन लगभग 17 से 18 लाख बच्चे फॉर्म भरने के बाद एग्जाम दे पाएंगे। अब इसके पीछे रीजन ये है कि फॉर्म भरते समय बच्चा जल्दबाजी करेगा, पर एग्जाम देते समय लापरवाही करेगा, पढ़ाई भी नहीं की होगी। अब किसी का टारगेट राजस्थान पुलिस एसआई का चल रहा है, किसी का कांस्टेबल का था, किसी का टीचर का है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म इसलिए भर दिया ताकि एक साइड में जॉब का ऑप्शन बना रहे। सारे बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि फिलहाल सरकारी नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब बात करते हैं यहां से, यदि आप मेल में जनरल की बात करते हैं तो 65 से 70% के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में 65% ले आते हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन है। एससी एसटी में 60% आप ले आते हैं तो बहुत बेस्ट पोजीशन पर आप लोग रहेंगे, जहां पर सिलेक्शन के 100% चांस बनेंगे। फीमेल की बात करते हैं तो जनरल फीमेल 65%, ओबीसी आपका 60% और एससी एसटी की बात करते हैं तो 55% पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और टोटल पर्सन संख्या की बात करते हैं तो 120% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसका मतलब आप अपना टारगेट निर्धारित करके अभी से चलिए और एग्जाम में जब बैठते हैं तो दिमाग में एक ही बात रहनी चाहिए कि इतना परसेंट आपको लाना ही लाना है और सवाल को गलत करने से बचना है। कभी कभी बच्चा क्या करता है, कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से, घबराहट की वजह से, अंडर प्रेशर की वजह से वो बच्चा जो सवाल सही आता है उसे भी जल्दबाजी में गलत कर देता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों को। आप सभी को शुभकामनाएं कि आपको 2025 में सरकारी नौकरी मिले। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जरूर जाना, उनका आशीर्वाद कभी आपको धोखा नहीं दे सकता। मेरा प्यारा बच्चा, आप सभी को प्रणाम, आप सभी के लिए शुभकामनाएं।